जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं पौराणिक कथाओं के ऊपर एक वीडियो श्रृंखला आरंभ करूंगा, और ये उस श्रृंखला की पहली वीडियो है, पहली कथा है। ये पूरी की पूरी श्रृंखला समर्पित है उस एक व्यक्ति को जो भगवान राम के परम भक्त हैं, परम दिव्य आत्मा है, जिनके ज्ञान का स्तर उनकी उम्र से ज़्यादा है। यानी कि उनको जितना ज्ञान था उतना एक व्यक्ति को मुझे नहीं लगता कि वो अपने जीवन भर भी किताबों का अध्ययन करके उनको प्राप्त कर सकता है। और वो परम दिव्य विभूति थे, परम पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरन सरस्वती जी महाराज। आप सबने उनका नाम सुना होगा, वे प्रख्यात राम कथावाचक थे। आज के समय में भी बहुत सारे कथावाचक हैं जो राम जी की कथा कहते हैं, रामायण की कथा करते हैं, परंतु उन सभी कथावाचकों में और महाराज जी में एक भेद था जो मैंने कभी किसी और में नहीं देखा। उनके मुख से निकली हुई वाणी, जिस प्रकार से वो शब्दों को कहते थे और जिस प्रकार से वो चीज़ों को बताते थे, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि उन्होंने एक शब्द के ऊपर, उस एक शब्द के अर्थ के ऊपर उन्होंने पूरी की पूरी 25 मिनट की वीडियो बनाई थी। मतलब 25 मिनट तक वो एक ही शब्द के बारे में बोलते रहे थे। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ उनके समक्ष, परंतु ये एक श्रद्धांजलि स्वरूप है। तो कृपा करके कोई भी इसके अंदर बराबरी करने की कोशिश ना करे, कोई भी मुझे मेरी तुलना उनसे ना करे। मैं उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, और जितना अनुभव उनको था मेरे को भी कुछ भी नहीं है। बस एक श्रद्धांजलि स्वरूप मैं उनको अर्पण करने के लिए उनकी ही बताई हुई कथाओं को अपने ढंग से आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि अपने जीवन काल में मैं उनसे मिल नहीं सका उनके जीवित रहते। वो बैकुंठवासी हो चुके हैं इस समय। और उनकी कुछ कथाएं जो बहुत ही प्रेरणादायक हैं, बहुत ही कल्याणकारी हैं, मैं चाहता हूं कि मैं उन कथाओं को आप लोगों को सुनाऊं। आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा और मेरी किसी भी भूल चूक को क्षमा करिएगा। देखिए, मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, मुझे वो अनुभव नहीं है, मुझे नहीं पता कि कथाएँ किस प्रकार से कही जाती है, क्या उसके अंदर आवश्यक होता है। बस एक मन का भाव था तो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। महाराज जी की दिव्य आत्मा मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करे, भगवान श्री सीताराम सरकार अपना आशीर्वाद दे, बाबा कपाल भैरव की कृपा के साथ और उनके आशीर्वाद से मैं इस कथा को आरंभ करता हूँ। ये कथा है काशी में वास करने वाले एक ब्राह्मण की। उस ब्राह्मण के पास में सब कुछ था, परंतु संतान नहीं थी। और जब संतान ही ना हो, जब कुल का दीपक ही ना हो, तो ऐसी संपत्ति का, ऐसे ऐश्वर्य का क्या फ़ायदा। इस दुख के कारण उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान महादेव उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उन ऋषि को वरदान मांगने के लिए कहा। उन ऋषि ने कहा कि प्रभु, आपकी कृपा से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है आपने दिया हुआ, बस केवल संतान नहीं है। और संतान की आशा से ही मैंने ये तप किया है। तो भगवान शिव ने उनसे कहा कि संतान दो प्रकार की होती है। एक होती है कुसंतान, और जिसकी आयु लंबी होती है परंतु वो एक बुद्धिहीन, माता पिता को कष्ट देने वाला बालक होगा। और दूसरी होती है सुसंतान, यानी कि वो संतान जिसकी आयु तो कम होगी परंतु वो अत्यंत मेधावी, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, अपने माता पिता को सुख प्रदान करने वाला होगा, अपने माता पिता का आज्ञाकारी होगा। तो
उन्होंने कहा कि आप चुनाव कीजिए कि आपको क्या चाहिए दोनों में से। तो उन ऋषि ने कहा कि प्रभु मुझे सुसंतान चाहिए, क्योंकि संतान यदि अपने माता पिता के कष्ट का कारण बन जाए तो उसका संतान होना ही व्यर्थ है। इसीलिए आप मुझे जो है सुसंतान का वरदान दीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। तब भगवान महादेव ने उन्हें एक ऐसा बालक प्रदान किया जिस बालक की आयु केवल और केवल 5 वर्ष की थी। वो ब्राह्मण उस बालक को पाकर के प्रसन्न हुए और साथ ही साथ उनको दुख भी हुआ, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि ये बालक केवल और केवल 5 वर्ष का है, और क्योंकि महादेव ने वरदान दिया है तो उस चीज़ में कोई असत्यता नहीं हो सकती। तो वो उस बालक को लेकर के आए, उसे उसका पालन पोषण करने लगे। उस बालक ने अल्पकाल में ही सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का, सभी उपनिषदों का ज्ञान उसने प्राप्त किया, बहुत अल्पकाल में। मतलब जिस उम्र में बच्चे गोदी से नहीं उतरते, उस उम्र में उस बालक ने संपूर्ण वेदों का, संपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन किया, उनका ज्ञान अर्जित किया। उसे प्रत्येक वेद, प्रत्येक ग्रंथ अपने मुख पर स्मरण था। जब वो बालक 4 वर्ष का हुआ और वो अपने 5वें वर्ष में प्रवेश कर गया, उस समय उसके पिता की चिंता और अधिक बढ़ गई। तब उनके पिताजी ने किसी ज्योतिष से उसके बारे में पूछा। अब महादेव का वचन है कि ये बालक 5 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा, लेकिन पिता का मन आखिर नहीं मानता। उन्होंने अपनी संतान की सुरक्षा के लिए इस उम्मीद से कि इसकी आयु बढ़ जाए, इसको थोड़ी और आयु प्राप्त हो जाए, इस आशा से उन्होंने न जाने कितने तांत्रिकों के, कितने ज्योतिषों के चक्कर उन्होंने लगाए। और उन्हें एक ज्योतिष ने उन्हें ये बताया कि यदि कोई सिद्ध महात्मा इस बालक को अपना आशीर्वाद दे दे तो इसके प्राणों की रक्षा हो सकती है। तो उन ऋषि ने पूछा कि अब सिद्ध महात्मा कहाँ ढूंढने जाएं। तब वो ज्योतिष बोले कि आप इस चक्कर में मत पड़िए कि कौन सिद्ध है और कौन नहीं है। आप सबको प्रणाम करिए, इस बालक के द्वारा सबको प्रणाम करवाइए। अवश्य किसी न किसी दिन इसका भाग्य उदय होगा और इसको किसी दिव्य ऋषिगण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाराज जी यहाँ से कथा को कहते हुए बताते हैं कि इस प्रसंग के बाद उन्होंने एक कुटिया बनाई, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर संतों महात्माओं का आना जाना था, और उस बालक को स्पष्ट निर्देश दिए कि जो भी संत यहाँ से जाए उसको तुम हाथ जोड़ करके प्रणाम करना। स्थिति ये हो गई थी, उस बालक की कोहनी, एक 4 वर्ष की बालक की जो उसकी कोहनियाँ थी, जो उसके हाथ थे, वो अकड़ गए थे, उसके माथे पर बल पड़ गए थे प्रणाम करते करते। परंतु दिन बीतते जाते थे, उसके पिता की चिंता बढ़ती जाती थी। यहाँ पर स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी ने एक बहुत सुंदर 2 पंक्तियाँ बोली हैं, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा कि जब उस बालक की आयु में बचे 3 दिन शेष, बड़े भाग से ते ही मराह पर सप्तऋषि कियो प्रवेश। अर्थात कि जब उस बालक की आयु में केवल 3 दिन बचे थे, 5 वर्ष पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे, तब उस मार्ग से सप्तऋषियों का आगमन हुआ। उस बालक ने उन्हें प्रणाम किया तो सप्तऋषियों ने उसे आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवी हो। जब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवी हो, तब उसके पिता निकल करके बाहर आए और उन्होंने कहा कि ऋषियों, आपने इनको वरदान तो दिया है कि चिरंजीवी हो, परंतु इनके तो जीवन में कुल 3 दिन बचे हैं। अब वो सभी ऋषि जो थे वो सोच में पड़ गए, क्योंकि ऋषियों की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती, और वो भी सप्तऋषियों की। ये वो ऋषि थे जिनकी एक आवाज़ पर देवराज नहुष अजगर बन गए थे, और उस समय केवल अगस्त ऋषि ने श्राप दिया था, बाकी 6 ने कुछ नहीं बोला था। तो यहाँ पर अगर उस बालक की मृत्यु हो जाती है तो ऋषियों के आशीर्वाद झूठे हो जाएंगे, और अगर ऋषियों का आशीर्वाद सच होता है तो महादेव की वाणी झूठी हो जाएगी। दोनों जगह संकट था। जब उन ऋषियों को कुछ भी समझ नहीं आया, तब उन्होंने रुख किया ब्रह्मलोक का। उन्होंने उस बालक के पिता को कहा कि आप इस बालक को हमें सौंप दीजिए, इसका कल्याण होगा। वो उस बालक को लेकर के ब्रह्मलोक गए,
ब्रह्मलोक में उन्होंने परमपिता ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। और ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से कहा, आशीर्वाद उनको दिया, और उस बालक को भी उन्होंने वरदान आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। तो उन ऋषियों ने ब्रह्मदेव को बताया कि प्रभु, इस बालक की आयु में केवल 2 ही दिन बचे हैं, आपका आशीर्वाद कैसे फलित होगा। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि यार हम तो आशीर्वाद देकर फंस गए। तो ऋषियों ने उनसे कहा कि ऐसी तो कल हम भी फंस गए थे। बोलते कि अब आप जानो और आपका काम जाने, हमने इस बालक को पहुंचा दिया, अब तक आपने आशीर्वाद दे दिया। अब अगर इस बालक को कुछ भी होता है, लोग कहेंगे कि सप्तऋषि झूठे थे, तो हम कहेंगे कि ब्रह्मा जी भी झूठे थे, ब्रह्मा जी ने भी हमारे बाद आशीर्वाद दिया था। अब सोचिए कि ये मैटर कैसा फंस गया है कि ऋषियों की बात अगर मान के चलिए कि 1% को गलत भी हो जाए, तो ब्रह्मदेव की बात को कैसे कोई झुठला सकता है। ब्रह्मदेव के मुख से निकला हो वाक्य ब्रह्म वाक्य है। ब्रह्मदेव स्वयं परम ब्रह्म स्वरूप है, उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकता। परंतु फिर वही बात कि इस बालक को भगवान शिव ने 5 वर्ष की आयु दी थी। अब यदि इस बालक की मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्मदेव का अपमान, और अगर ये बालक जी जाता है तो भगवान शिव की वाणी विफल हो जाएगी। तब अंत में उन्होंने ये फैसला किया कि यदि भाग्य में भी नहीं है तो वो भी भगवान शंकर दे सकते हैं। कवितावली में तुलसीदास जी ने कहा है कि भावहि मेट सकहि त्रिपुरारी, यानी कि जो भाग्य में लिखा है भगवान शिव उसे बदल भी सकते हैं, और जो भाग्य में नहीं है भगवान उसे प्रदान भी कर सकते हैं। आप सभी लोगों ने निश्चित रूप से उपमन्यु ऋषि की कथा सुनी होगी, जो वो बालक जिसने भगवान शिव की तपस्या केवल इसलिए की थी क्योंकि उसे दूध चाहिए था। उसकी माँ उसे चावल घोट करके देती थी तो उसे वो नहीं समझ में आता था, तो उसने दुख अपने दूर करने के लिए और एक गिलास दूध के लिए कि मुझे दूध मिल जाए, उसने महादेव की तपस्या करी। उसकी तपस्या का परिणाम क्या हुआ कि जिस बालक को अपने पूर्व जन्म में मिले हुए श्राप के कारण दरिद्रता भोगनी थी आजीवन, उस बालक को क्षीर सागर मिला। 1 गिलास दूध के बदले क्षीर सागर उसे मिला था। तो जो भाग्य में नहीं है भगवान शिव अपने भक्त की तपस्या से, उसकी आराधना से प्रसन्न होकर के उसे वो भी दे देते हैं। इसीलिए उन्हें अघड़दानी कहा जाता है, वो हमेशा दान करते हैं। तो इस भावना को मन में धारण करके ब्रह्मदेव उन सभी सप्तऋषियों और उस बालक को लेकर के कैलाश पर्वत पर गए, जहाँ पंचमुखी भगवान महादेव ध्यानमग्न थे। सभी ने वहाँ जा कर के उच्च स्वर में उनकी आराधना करी, उनको प्रणाम किया, और भगवान शिव ने अपने पंचवक्त्र खोलते हुए उन सभी को आशीर्वाद दिया। अब जब उस बालक ने प्रणाम किया भगवान शिव को, तो यहाँ पर महाराज जी ने फिर एक दोहा बोला है, बहुत सुंदर, सुनिएगा उसे। वो कहते हैं कि शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। अर्थात कि भगवान शिव ने प्रसन्न मुख होकर के अपने 5 मुखों से उस बालक को आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवी हो। जब भगवान शिव ने ये कहा कि चिरंजीवी हो, उस समय ब्रह्मदेव की भी चिंता दूर हो गई और सप्तऋषि भी चिंता मुक्त हो गए, क्योंकि अब जो आशीर्वाद था वो स्वयं भगवान शिव ने दिया था। ब्रह्मदेव सहित सभी ऋषि इस बात को जानते थे कि जो शिव लिख दे उसे केवल शिव ही बदल सकते हैं। इसी कारण आशीर्वाद देने के बावजूद वो लोग उस बालक को भगवान शिव के पास लेकर के गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके आशीर्वाद भगवान शिव के वचनों को काट नहीं सकते। तब उन ऋषियों ने और ब्रह्मदेव ने उन भगवान को बताया, महादेव को, कि इस बालक की आयु में केवल आज का दिन बचा है, केवल 1 दिन और जिएगा। तो भगवान शिव ने ध्यान माध्यम से उस बालक के बारे में जब देखा तो उन्होंने बोला कि ये तो वही बालक है जिसे मैंने जीवन दिया था। तो बोले कि ये तो और अच्छी बात हुई कि बालक घूम फिर करके फिर आप ही के पास आ गया। तब भगवान शिव ने उस बालक को आदेश दिया कि एक शिवलिंग बनाओ और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए
उस शिवलिंग की बिल्व पत्रों से आराधना करो, और चाहे कुछ भी हो जाए आराधना मत रोकना। उस बालक ने भगवान शिव पर विश्वास रख करके वैसा ही किया। मिट्टी का शिवलिंग बनाया, बिल्व पत्र लिए और उस पंचाक्षरी का जाप करते हुए उसका पूजन करने लगा। अपने नियत समय पर यमराज प्रकट हुए और उस बालक को उठने का आदेश दिया। जब वो नहीं उठा तब यमराज ने यमपाश का प्रयोग किया और उस बालक को बांध दिया। जब उस बालक ने अपने गले में यमपाश देखा तो वो घबरा करके शिवलिंग से लिपट गया, और कब उसके मुख से निकलने वाला पंचाक्षरी मंत्र महामृत्युंजय मंत्र में परिवर्तित हो गया ये इसको खुद को नहीं पता चला। बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो था उन्होंने शुरू से किया था, परंतु ऐसा है नहीं। उन्हें वास्तविकता में पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा दी गई थी, और घबराहट में उनके मुख से कब वो पंचाक्षरी मंत्र महामृत्युंजय मंत्र बन करके प्रकट हुआ ये उनको खुद को भी पता नहीं चला। तो जब उस बालक ने शिवलिंग को पकड़ा तो यमपाश जो था वो शिवलिंग को स्पर्श कर गया, और भगवान शिव दौड़े दौड़े त्रिशूल लेकर के आए। ये कैसे हुआ? वो यमराज को मारने ही वाले थे, इतने में यमराज ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से उन्होंने पूछा कि प्रभु मेरे से क्या अपराध हुआ है? आपने इस बालक की आयु 5 वर्ष निश्चित की थी, मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ, मैं तो इस अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूँ, इसकी आयु पूर्ण हुई, मैं इसके प्राणों को लेने के लिए आया हूँ। तब भगवान शिव ने यमराज से पूछा कि इस बालक को आयु तुमने दी थी या ब्रह्मा ने दी थी या मैंने दी थी? तब यमराज ने कहा कि प्रभु आपने ही दी थी। तो बोले कि इस बालक की आयु तुम्हारे हिसाब से पूरी होनी चाहिए या मेरे हिसाब से पूरी होनी चाहिए? तो यमराज ने कहा कि प्रभु आपके हिसाब से ही पूरी होनी चाहिए, लेकिन आपका हिसाब क्या है? मैं आपका हिसाब सुनना चाहता हूँ। अब इसके बाद जो विवरण महादेव ने दिया है उसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और तब आप लोगों को ये समझ में आएगा कि सिद्धि क्यों संभव नहीं है, किसी भी मंत्र की सिद्धि क्यों संभव नहीं है। जो बात मैं हमेशा कहता रहता हूँ, क्यों कहता रहता हूँ। भगवान शिव ने जब गणना करनी शुरू करी तो उन्होंने बताया यमराज को कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युगों की एक चतुर्युगी होती है। ऐसी अनेकों चतुर्युगियाँ जब बीतती हैं तब जा कर के मनवंतर होता है, और अनेकों मनवंतर जब बीत जाते हैं तब जा कर के एक कल्प व्यतीत होता है। और ब्रह्मा जी की आयु में ऐसे बीतत कल्प अनेक, यानी कि ब्रह्मदेव की आयु के अंदर ऐसे अनेकों कल्प व्यतीत हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु में ऐसे बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा की बीते बने 100 शंकर का दिन एक। अब ये भगवान शिव की वाणी थी जिसे तुलसीदास जी ने अपनी कलम से बद्ध किया था, और आप सभी लोग जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे वो कितने महान संत थे, जिन्होंने भगवान राम का, भगवान हनुमान का साक्षात आशीर्वाद अर्जित किया था, जिनकी रामायण को पढ़ करके आज लोग कथा कहते हैं। ये उनके शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये स्वामी जी के भी शब्द नहीं है, ये उनके शब्द हैं जिन्हें स्वामी जी ने बताया था कि एक ब्रह्मा की आयु में बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बिगड़े बने 100 शंकर का दिन एक। तो बोले कि इस प्रकार, इस दिन के हिसाब से, इस प्रकार के दिन के हिसाब से मास बनाओ, और ऐसे मासों के 5 वर्ष बनाओ, और ऐसे 5 वर्ष बालक रहे सुखी सहर्ष। ये भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, और इस प्रकार वो बालक जो था वो चिरंजीवी हो गया। अनंत कल्पों के लिए, अनंत युगों के लिए, अनंत मनवंतरों के लिए वो बालक चिरंजीवी हो गया। वास्तविकता में उसकी आयु आज भी 5 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है। इसीलिए भगवान शिव के बारे में लिखते हुए तुलसीदास जी ने ये कहा है कि दानी को शंकर सम नाही, यानी कि भगवान शिव के समान दूसरा कोई दानी नहीं है। आदमी जो मांगता है भगवान शिव उसके मांगने से और उसके सोचने से भी अधिक उसे प्रदान कर देते हैं। मार्कंडेय ऋषि, उपमन्यु ऋषि इस बात के उदाहरण हैं। जो लोग आज कहते रहते हैं कि
हमने इतने सालों महादेव की तपस्या करी, आराधना करी, पूजा करा, पाठ करा। आप लोग अब समझ गए होंगे इस विवरण को सुनने के बाद कि आप लोगों ने अभी तक भगवान शिव के पलक झपकने के बराबर के समय तक का भी जाप नहीं किया है। जितने समय में भगवान शिव अपने नेत्र खोलते हैं और खोल के बंद करते हैं, उनकी उस अवधि में अनेकों युगों का परिवर्तन हो जाता है। और आप यहाँ पे इस चक्कर में अभी तक पड़े हो कि मैं 10 साल से पूजा कर रहा हूँ, मैं 20 साल से पूजा कर रहा हूँ, मैं 100 साल से पूजा कर रहा हूँ। मैं इसीलिए कहता हूँ कि सिद्धि संभव नहीं है, किसी भी मंत्र की सिद्धि संभव नहीं है। हम उन मंत्रों के माध्यम से केवल उस ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हैं, उसकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उसको सिद्ध करके उसको अपना नौकर नहीं बना सकते। तो इस कथा को मैं यहीं समाप्त करूँगा और आप लोगों से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप लोगों को मेरा ये प्रयास कैसा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग मुझे प्रोत्साहित करिएगा और वीडियोस बनाने के लिए। और इस कथा से आपको क्या समझ में आया, आप लोगों को क्या सीखने को मिला, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अभी के लिए इस कथा को मैं यही समाप्त करता हूँ। जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को बाबा कपाल भैरव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे।